नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है। सभी को जय हिंद है दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है सुपर टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की यदि तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस, डी ट्रिपल एस सी बी, एमपी टेट और रीट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी को लेकर के ये पहली श्रृंखला है, पहला टॉपिक है दोस्तों वर्णमाला। दोस्तों, यदि आप हिंदी विषय इन सभी एग्जाम में आता है, यदि आप इस श्रृंखला को पूरा पढ़ते हैं, ध्यान से सीखते हैं, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। हिंदी में प्राप्तांक और पूर्णांक आपका सेम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। दोस्तों, श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं। मैं एक अनअकैडमी प्लस स्पेशल एजुकेटर हूं, जिसमें मेरी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्लासेस जो है वो मेरी क्लासेस चलती हैं। रात में यदि मैं बात करूं, रात में 8 से 9 मेरी क्लासेस मिलेंगी आपको, और 10 से 11 मेरी क्लास मिलेंगी आपको। बोलेंगे सर, आप जब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो अनअकैडमी पर मैं क्या क्यों पढ़ने जाऊं? तो उसका मेरे पास आंसर ये है बच्चा, कि यहाँ पर आपको रैंक नहीं डिसाइड हो पाती है। अनअकैडमी पर आपकी रैंक डिसाइड हो जाती है कि कितने बच्चों में आपकी क्या रैंक आई। यहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट करने सिखाया जाता है, क्योंकि पोल आते हैं, सेकंड्स में टाइम चलता है। तो आप प्रश्न को कैसे हल करना है, कितने समय में हल करना है, क्या रैंक बनेगी, सब कुछ वहां पर आपका क्लियर हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड दोस्तों, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में क्लास हमारी चलती है। बस आपको ये करना है, मेरा जो रेफरल कोड है वो आप डालिएगा AUDI10, और D10 आपको मेरा रेफरल कोड डालना होगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये, कि भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि या संकेत या वर्णमाला? तो किसी भाषा के लिए यदि मैं बात करूं, तो किसी भाषा के लिए जो मूल इकाई होती तो वो होती है ध्वनि। किसी भाषा के लिए जो मूल इकाई है वो आपकी ध्वनि हो जाएगी, यानी कि सबसे छोटी इकाई, जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके। और ध्वनि जो होती है वो मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो भाषा की मूल इकाई क्या हो गई? ध्वनि हो गई। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवा? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई की मैं बात करूं, तो किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है आपकी वर्ण कहलाती है। क्योंकि एक बात बताओ, मेरा नाम विवेक है ना, विवेक सर। तो विवेक का यदि मैं वर्ण विच्छेदन करूंगा, तो आपका ये हो जाएगा बा और ई, बा और ए, और आपका का और आ। यदि मैं आ ए का भी वर्ण विच्छेदन कर दूं, तो हो जाएगा आ और ई। तो यार मैं देखूं इसको, तो क्या आप बा, इस वा और ई और वा का क्या वर्ण विच्छेद सार्थक खंड कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये है क्या वैसे? ये है वर्ण है। ये सारे क्या है? वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई आपकी? वर्ण हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, वर्णों के कितने भेद होते हैं? ये आपको बताना है, किसी भी वर्णों के भेद कितने होते हैं? 10 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं या 8 होते हैं? तो यार मैं बात करूं हिंदी वर्णमाला को लेकर के, तो हिंदी वर्णमाला को दो भेदों में पढ़ते हैं। एक तो आपके पास या तो स्वर होगा, या तो स्वर होगा और या व्यंजन होगा। हिंदी वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? 2। या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। स्वरों की संख्या जहां पर कितनी होती है? 11। और वहीं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। तो 11 और 33 जोड़ दो, 44 हो गए। तो वर्णों के कितने भेद? 2 भेद। अब एक बात बताओ हमको तुम, कि तुम तो बचपन से पढ़ते आए कि वर्णमाला की संख्या 52 होती है, लेकिन 11 स्वर जोड़ो और व्यंजन 33 जोड़ो, तो भाई ये तो 44 ही वर्ण हुए। तो स्वर व्यंजन दो ही चीजें होती हैं। तो ये कैसे आप करोगे कि ये 52 वर्ण कैसे बनेंगे? तो दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं वह आपके देखो, मैं पूरा ही आपको डिफाइन करके दे रहा हूं, कि 4 ह्रस्व स्वर हो गए, 7 दीर्घ स्वर हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए,
4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 उच्छिष्ट व्यंजन हो गए और 2 आपके अयोगवा हो गए। जोड़ दो आपका 52 आ जाएगा। 4 और 7 11, 11 और 5 आपका हो गया 16, 16 और 4 आपका हो गया 20, 20 और 4 हो गया आपका 24, 24 और 4 हो गया आपका 28, 28 और 2 आपका हो गया 30 और 30 और 2 हो गया आपका 32। हासिल आपका 3 लगा, 3 और 2 5। वर्णों की संख्या कितनी? 52। पता चल गया। अब कोई तुमसे पूछे, कहना 4 हर्ष स्वर, 7 दीर्घ स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 उच्छिष्ट व्यंजन और 2 अयोगवा वर्ण मिलकर के 52 वर्ण बनते हैं। अब यदि मैं बात करूं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? वर्ण सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है या मूर्धा होता है? तो ये बताओ हमको। चा, छा, जा, झा और या, और ई, या और सा, ये कैसे बोले जाएंगे? जब आप बोलेंगे चा, छा, जा, या, तो जीभ का स्पर्श कहां से होगा? तालु से होगा। और ई या सा बोलेंगे तो जीभ का स्पर्श तालु से होगा। इसका मतलब है इचुस्सानाम तालु। क्या? इचुस्सानाम तालु। इचुस्सानाम तालु आपका क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र में, मूर्धा में, क्रम में या मातृभूमि में? देखिए, मात्र में माँ है, आ है, ता है और रा है। क्रम की बात करें तो का है, रा है, आ है और माँ है और आ है। यदि मूर्धा की बात करें तो क्या हो जाएगा? माँ है, ऊ है, रा है और धा है और आ है। यदि मातृभूमि की बात करें तो माँ है आपका, ता है और ऋण की मात्रा है। दोस्तों यहीं पर आपको अंडरलाइन करना है। मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है और मातृभूमि में होता है, मातृभूमि नहीं होता है। तो आपका ये डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? अड़ा, जा, डा या दा? कौन सा व्यंजन जो है वो नासिका के द्वारा उच्चारित होता है? तो अंगाह, या, णा, ना और मा। तो अंगाह, या, णा, ना, मा तो नासिका द्वारा उच्चारित होता है आपका अनुनासिक जो अनुनासिक वर्ण होते हैं आपके, वह मुख नासिका होते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, पंचम अक्षर होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों रहा ये कि स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ जब मेल होता है, जब मिलता है, तब क्या कहलाता है? तो स्वर रहित व्यंजन में बात करूं, का जो है वो स्वर रहित व्यंजन है और सा स्वर सहित व्यंजन है। तो का और शा मिलके क्या बन गया? छा बन गया। तो हम कह सकते हैं स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन के साथ मेल होने पर आपका संयुक्ताक्षर बन जाता है। ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है? इसमें तालव्य ध्वनि कौन सी है? टा, पा, सा या का? तालव्य ध्वनि की मैं बात करूं तो चा, छा, जा, झा और या, साथ ही साथ ई, या और शा। तो इसमें तालव्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी? ये सा जो है वो आपका तालव्य हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष के लिए आपको पता है, आपको महाप्राण के लिए किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, अल्प प्राण के लिए किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, सघोष या घोष के लिए किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण
और अघोष के लिए किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? आपका अघोष कहलाता है। तो अघोष कौन सा वर्ण है? तो का और खा अघोष होगा, चा और छा अघोष होगा, टा और ठा अघोष होगा, ता और था और पा और फा अघोष होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? किसी भी वर्ण के समुदाय को आप क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, अक्षर कहेंगे या क्रिया कहेंगे? तो वर्णों के समुदाय को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। आंसर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि ए के उच्चारण में और का सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हुए तो सही विकल्प चुने। तो ए के स्थान में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। आप बोल के देखिए ए ऐ। जब आप ए और ऐ बोलेंगे तो दोस्तों क्या होगा? जीभ का स्पर्श कंठ और तालु से होगा तो कंठ तालु आपका आएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों के लिए दोस्तों टारगेट रीड 2022 के नाम से एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स पठन पाठन कराएंगे। 26 जनवरी से बैच स्टार्ट है। वहीं यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से आप क्यों ज्वाइन करें अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पर फेवरेट एजुकेटर की टीम पढ़ाएगी। लगभग 80 से ज्यादा एजुकेटर आपको टेट सीटेट कैटेगरी में मिल जाएंगे। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी। रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। रेगुलर डाउट से मतलब है कॉलिंग सुविधा भी दे दी जाती है। जब आप लाइव सेशन लेंगे तो लाइव सेशन लेते समय कॉलिंग सुविधा ये होती है कि ऑन लाइव में आप कॉल करके पूछ सकते हैं सर से कि सर ये वाला न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया। पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। फ्रेंड्स वहीं बात करूं मैं आप सभी लोगों से अनलॉक 20% ऑफ का मतलब ये है, यदि आप 30 जनवरी और 31 जनवरी को बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% का डिस्काउंट जब ही मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे AUDI10 ऑडी10 आप रेफरल कोड यूज करेंगे। 628 का प्लस सब्सक्रिप्शन आप सभी लोगों को मिलेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जिसमें सीटेट, जिसमें यूपीटेट, जिसमें रीट और एमपीटेट एंड आर स्टेट टेट के अलग अलग कोर्सेस लॉन्च करके आपको पठन पाठन कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप इसी तरीके से दोस्तों हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हिंदी को बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके बाद टाइप 2 चालू होगा, उसको पढ़िएगा। टाइप 3 टाइप 4 वर्णमाला की जो श्रृंखलाएं हैं उसको पढ़िएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।